किसी गांव की मिट्टी से निकली यह कहानी हमें मेहनत और भाग्य के गहरे रिश्ते को सरल शब्दों में समझाती है। कल्पना कीजिए, गांव की गलियों में सुबह की हल्की धूप है। एक छोटा सा घर जहां रामू अपनी मां के साथ रहता है। उसकी आंखों में बड़े सपने हैं, लेकिन जेब में ज्यादा पैसे नहीं। फिर भी हर दिन वह पौ फटने से पहले उठता है। सबसे पहले वह अपने घर के पास बने छोटे खेत में जाता है। वहां वह मिट्टी को उलटता पलटता है, पौधों को पानी देता है और अपने छोटे से बैल की देखभाल करता है। उसके हाथ भले ही मैले हो जाते हैं, मगर उसके मन में कभी थकावट नहीं होती। रामू के लिए मेहनत कोई बोझ नहीं, बल्कि उसका साथी है। खेत से लौटकर वह अपनी किताबें खोलता है, माँ की बनाई रोटी और गुड़ के साथ पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान भी उसकी लगन में कोई कमी नहीं आती। जब भी थकता है, माँ उसे हौसला देती है, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू को अपनी माँ की बातों पर पूरा भरोसा है। वहीं उसी गांव के एक छोर पर श्याम नाम का लड़का रहता है। उसके पास भी खेत है, मगर वह अक्सर पेड़ की छांव में लेटा रहता है। सुबह देर तक सोता है और जब माँ पुकारती है तो बहाने बनाता है। माँ, भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। वह पढ़ाई से भी कतराता है। उसके दोस्त उसे बुलाते हैं खेलने और वह अपना वक्त बस मस्ती में बिताता है। उसके लिए मेहनत का कोई महत्व नहीं। समय बीतता है। रामू की मेहनत रंग लाने लगती है। स्कूल में उसके अच्छे नंबर आते हैं। उसका नाम गांव भर में होने लगता है। एक दिन गांव के मास्टर जी उसके घर आते हैं और माँ से कहते हैं, रामू को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजिए, ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। माँ की आंखों में आंसू हैं, मगर खुशी के। रामू शहर जाता है। वहां वह बहुत मेहनत करता है। दिन में पढ़ाई, शाम को छोटी मोटी नौकरी करके अपने खर्च पूरे करता है। कुछ सालों बाद रामू की कहानी बदल जाती है। अब वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह अच्छी है। धीरे धीरे वह अपने गांव वालों की मदद करने लगता है। माँ के लिए एक पक्का घर बनवाता है, खेतों में नए बीज और औजार भेजता है। उसकी मेहनत का फल अब पूरे गांव को दिखने लगता है। इधर श्याम की दुनिया वही की वही है। वह अब भी गांव में खाली बैठा रहता है। कभी कभार दूसरों के खेतों में मजदूरी कर लेता है, मगर उसमें भी मन नहीं लगाता। उसके कपड़े पुराने हो गए हैं, जेब में पैसे नहीं। जब भी कोई उससे पूछता, श्याम कुछ करता क्यों नहीं, तो वह जवाब देता, क्या करूं, भाग्य में यही लिखा है। एक दिन रामू गांव लौटता है। सब लोग उसे देखने आते हैं। श्याम भी आता है और थोड़ी ईर्ष्या और हैरानी के साथ पूछता है, रामू तू तो बड़ा आदमी बन गया, सच में तेरा भाग्य अच्छा है। रामू मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर संतोष है। वह कहता है, नहीं श्याम, भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर मैं भी तेरी तरह भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो आज भी वही पुरानी झोपड़ी और खाली हाथ होता। श्याम के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आती हैं। पहली बार उसका मन अपने आलस्य पर पछताता है। उसे समझ आता है कि किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। यह कहानी केवल रामू और श्याम की नहीं, हर उस बच्चे की है जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करता है। यह हमें सिखाती है कि मेहनत से ही भाग्य बदलता है। अगर हम कोशिश छोड़ दें तो भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत को अपना साथी बना लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। अपने लक्ष्य के लिए पूरे मन से प्रयास कीजिए। छोटी छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगी। कई बार हमें लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, मगर याद रखिए, हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। जैसे रामू ने धैर्य और लगन से अपनी जिंदगी बदली, वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। और जब कभी आपको लगे कि किस्मत आपके साथ नहीं है, तो एक बार फिर मेहनत कीजिए। किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। रामू की तरह आप भी अपने घर, अपने गांव, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको बस एक चीज चाहिए, मेहनत करने का जज्बा। तो बच्चों, अगली बार जब आप कोई मुश्किल देखें तो पीछे मत हटिए। मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। भाग्य का दरवाजा मेहनत से ही खुलता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, वह हमें यही संदेश देता है, उठो, जागो और अपने सपनों को सच करने के लिए जुट जाओ। अगर रामू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कहानी से यही सीख मिलती है, मेहनत इंसान का सच्चा धन है। भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अब सोचिए, आप अपने जीवन में कौन सा रास्ता चुनेंगे, मेहनत का या आलस्य का? फैसला आपके हाथ में अभी एक ही सी। जहां मेहनत है वहीं सच्ची सफलता है, और यही है मेहनत और भाग्य की सबसे बड़ी सच्चाई।